वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज है। खबर है रावलपिंडी से, जिसके इलाके गवाल मंडी में 8 से 10 अफराद का शहरी पर हौलनाक तशद्दुद। शहरी को बरहना करके जंजीरों में बांध कर जमीन पर घसीटा गया। मुसल्लह अफराद ने शहरी को डंडों, पाइपों और लातों से बुरी तरह मारा। जमीन पर पड़ा शहरी बुरी तरह लहूलुहान हो गया। तफसीलात क्या हैं, हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से जानेंगे। बताइएगा बाबर। आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। ये रावलपिंडी क्योंकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ट्विन सिटी और यहाँ पे जुल्म की इंतहा हुई है। ग्वालमंडी थाना सिटी का एरिया है। इसकी फुटेज मंजर आम पर आई और इस फुटेज में इंतहाई खौफनाक इंकशाफात हैं कि ये हारिस नामी शहरी जो है, ये इसका घर है इस ग्वालमंडी की एक गली में, जहाँ पे एक ग्रुप के 5-6 गोदाम थे जो रोजाना शहरी इलाके में अपनी आमदोरफ्त रखते थे। इस शहरी की ये थी कि इसने शिकायत कर दी कंटोनमेंट बोर्ड को और इनके गोदामों के चलान हुए, गोदाम सील हुए, जिसका उन्होंने बदला लिया। गली में इसको निकाल कर बुरी तरह मारा, पीटा और पिस्टल इनके हाथ में देखे जा सकते हैं। किस बेदर्दी से इसको मार रहे हैं, लाते, मुक्के, पाइप और तरह तरह से असला दिखा दिखा के इसको मार रहे हैं, गली में घसीट रहे हैं। खौफ और दहशतगर्दी फैला दी इन्होंने पूरे एरिया में और लोग सहमे हुए हैं। इस ग्रुप के खिलाफ कोई भी शख्स शिकायत दे के सामने नहीं आया, लेकिन फुटेज आने के बाद जो है सूरत हाल सामने हुई है। हारिस नामी ये शख्स है जिसने शिकायत की और शिकायत का उन्होंने ये बदला दिया कि गली में इसको भरना बाबर, जिस तरह से बेदर्दी से और बेखौफ होकर ये सब मार रहे हैं, ये तो कोई क्रिमिनल गिरोह लग रहा है। जी, इनके हुलिये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इस गोदाम के मालकान ने इन गुंडों को हायर किया या इन्होंने रखा। इन गोदामों में कोई खैर कानूनी काम हो रहा था या कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी। कुछ स्क्रिप्ट के गोदाम है, कुछ प्रेस के गोदाम है, 5-6 मुख्तलिफ गोदाम है यहाँ पे, जिस पर कंटोनमेंट बोर्ड ने इस शहरी की शिकायत पर कि ये रात को भी इसमें एक्टिविटी करते हैं, दिन को भी करते हैं, हमारा सोने का टाइम होता है और ये शहरी इलाका है, यहाँ पे रिहायशी इलाका है, जिस पर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी ने कार्रवाई कर दी, भारी जुर्माना भी किया, गोदाम सील किए, लेकिन इसका इनको बहुत ज्यादा रंज हुआ और उन्होंने इसको निशाने इबरत। अच्छा बाबा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये शख्स बेखौफ होकर वीडियो बना रहा है और जो लोग मार रहे हैं उनके चेहरे वाजे हैं, क्या पुलिस तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची जो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी? देखिए, अभी ये फुटेज सामने आई है। डेफिनेटली पुलिस हुकाम आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्फा है, सीपीओ रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी और एसएसपी ऑपरेशन और दीगर ये सारी सूरत हाल देखेंगे। इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। कभी भी ऐसी सूरत हाल हुई है तो पुलिस की जानिब से, सीसीडी की जानिब से ये कार्रवाई की जाती है, लेकिन हैरत अंगेज और खौफनाक मनाजिर है कि इस कदर ये कोई कच्चे का इलाका या दूर अफ्तादा इलाका नहीं, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ट्विन सिटी रावलपिंडी का शहर का कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का थाना सिटी का ये एरिया लगता है। बाबर, जिस इलाके में ये मामला सारा हुआ, वहाँ पर किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की? वहाँ के लोगों से अगर बात की जा सकी हो, पता चल सका हो ये कौन लोग हैं, क्यों इतनी दहशत है उनकी? अब देखें, आप इनके हाथ में पिस्टल देख लें, आप इनके हाथ में डंडे देख लें और इनकी धमकियां देख लें और जो अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग डर गए हैं, सहम रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ से अपनी रिहाइश तब्दील करने का भी कह रहे हैं। लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं इनके खिलाफ। ये बहुत ज्यादा बासर लोग लग रहे हैं जिस तरह ये मार रहे हैं। इनके हाथ में पिस्टल, इन्होंने पूरे एरिया में खौफ फैलाया हुआ है। खौफो रात के बायस लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे इस शहरी को, हर इस्लामी शहरी को इंतहाई बेदर्दी से मारा, इंतहाई लहूलुहान किया और साथ में असला इनके हाथों में है और बुरी तरह इसको मार रहे हैं पूरे एरिया में। यहाँ पे ये बताएगा कितना पहले का ये वाकया है, पुलिस अब तक इस हवाले से कुछ कर क्यों नहीं सकी? देखिए, हमारे पास जो हमारे जराए थे उनके के जरिए ये हमारे फुटेज हमारे पास आई और हमने इस फुटेज की छानबीन की कोशिश की कि यहाँ तक पहुंचे, लेकिन लोग नाम नहीं ले रहे, तफसीलात नहीं बता रहे। अब पुलिस ही इसके ऊपर कोई तहकीकात करेगी, मुतलका पुलिस इसके ऊपर तहकीकात करेगी, ये कब वाकया हुआ, क्यों हुआ, वजूहात क्या है। जो असल वजूहात ज़ाहिर हमें मिली हैं जराए से, वो यही था कि ये हारिस नामी शख्स है जिसने इन गोदाम के मालकान के खिलाफ शिकायत की और उसका उनको रंज हुआ और उन्होंने इसको खौफनाक अंदाज में, दहशतगर्दी के अंदाज में इसको गली में मारा। दीगर लोगों में भी खौफ फैलाया कि कोई इनकी शिकायत ना लगा सके। कंटोनमेंट बोर्ड स्ट्रिक्ट होता है अपने इलाके में, कोई भी जो खिलाफ कानून जो रूल्स हैं उनके
खिलाफ वर्जी करने पर वो कार्रवाई करता है और कार्रवाई ठीक करने है। पर बाबर साथ ही रहिएगा, यहाँ पे अपने नाजरीन को एक मरतबा से ये बताते चले कि ये फुटेज दिखाना मजबूरी थी ताकि ये दिखा सकें कि किस तरह से बेदर्दी से इस शख्स को मारा गया है, और हमारी वालिदैन से ये दरख्वास्त होगी कि बच्चे ये वीडियो ना देखें, और मजबूरी थी ये दिखाना ताकि दिखा सके कि किस तरह से दरिंदगी से और बेरहमी से बेखौफी से शहर के बीचों बीच एक पिंडी, कोई ऐसा दूर अफ्तादा इलाका भी नहीं है, कोई गांव का इलाका भी नहीं है जहां पे आम लोग यहां से गुजरते हैं, वहां पर बीच सड़क में इस शख्स को मारा गया है, और जिस बेदर्दी से मारा गया है सिर्फ इस वजह से कि इसने उसूल की बात की थी, उससे जाकर शिकायत की थी कैंटोनमेंट बोर्ड को, और जैसे ही उसने शिकायत की तो उसके खिलाफ ये जो तमाम तर सूरत हाल उसके सामने इस शख्स को देखना पड़ी। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। बाबर, कुछ पता चल सका है कब का ये वाकया है? देखिए, ये पहली तो बात ये है कि जिस बेदर्दी बेखौफी के अंदाज में इन्होंने असले रख के इसको तशद्दुद का निशाना बनाकर इसको इबरत का निशान लोगों के सामने बनाया, लोग मुंह नहीं खोल रहे, लोग नहीं बता रहे कि ये कब वाकया हुआ, किस वक्त हुआ, लेकिन ये फुटेज सामने आने के बाद अब पुलिस हुकाम जो है इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर कभी भी ऐसा हुआ आईजी पंजाब, वजीर आला पंजाब और उनकी जानिब से नोटिस लिया जाता है, सीपीओ नोटिस लेते हैं, आरपीओ नोटिस लेते हैं और कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि जंगल का कानून है कि बीच दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर में, पंजाब के अहम तरीन बड़े शहर में ऐसा वाकया हो और कोई टफ से मसला हो, जरूर इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी और पुलिस इसके ऊपर बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन इतने बासर अंदाज में, इतने मसल्ला हो के इन्होंने इस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया कि लोग खौफजदा हो गए हैं। जी तो बाबर, इस शहरी के हवाले से भी कुछ मालूम नहीं हो सका, इसका ताल्लुक कहाँ से और अब उसकी हालत कैसी, इस बारे में कुछ मालूम हो सका? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं इस तक रसाई के लिए और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तक रसाई हो, ये बता दे कि ये क्या मामला हुआ, ये कैसे हुआ और इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होगा तो पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेगी। ये तो अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ देख ले कि ये क्या हुआ है, आईजी पंजाब देख लें ये क्या हुआ है, आरपीओ रावलपिंडी, सीपीओ और एसएसपी ऑपरेशन और दीगर हुकाम देख लें कि ये क्या हुआ है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर, अहम तरीन शहर पंजाब के, यहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये कोई कच्चे का इलाका नहीं, रावलपिंडी अहम तरीन शहर है और यहाँ पे ये ला कानूनियत की इंतहा की गई, खौफ फैलाया गया है। अगर मैं तो कहता हूँ अगर कोई कार्रवाई हो तो उसमें दहशतगर्दी की दफात जरूर शामिल की जाए। इन अफराद के हाथों में पिस्टल्स हैं, पिस्टल्स गन्स लेके इसको मार रहे हैं ताकि कोई और छुड़ाने वाला आए, पूछने वाला आए तो उसको भी असला तान के दिखाया जाए और वो इसको ना छुड़ा सके। जी ठीक है, बाबर मलिक इस हवाले से हमें आगाह करे थे, शुक्रिया। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इकदाम तेज और सख्त होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयां मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शर अंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। इजलास में पंजाब हुकूमत ने अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का फैसला किया। मुल्क की तारीख में 70 से ज्यादा डाकुओं ने एक साथ हथियार डाल दिए। सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात की पॉलिसी ने डाकुओं से हथियार डलवाए। शिकारपुर में खतरनाक मुलजिमों ने रियासत के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। हथियार डालने वालों में से 9 डाकुओं के सर पर लाखों का इनाम था। डाकुओं ने दूसरे साथियों को भी हथियार डालने का पैगाम दिया। जिस पर 60 लाख रुपए इनाम। क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें, नहीं करेंगे हमारी पुलिस, हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी, ये मैं बता देता हूँ। आपस में लड़ाई थी, हम खुद को सरेंडर किया है। बाकाए दोस्तन के चवण चाहियूं था त तव्हां सरेंडर थियो, बाकी जिंदगी सुठे नमूने सां गुजारियो। अभी कल तक जो बंदूकों से लोगों को लूटते और कत्ल करते थे, आज सलाम करके असलहा रियासत के कदमों में रख दिया। शिकारपुर में कच्चे के 71 डाकू एक के बाद एक आए और हथियार डालते रहे। उनमें से 9 के सर पर लाखों का इनाम था। साथियों को भी पैगाम दिया कि बहुत हो गया,
मजीद मुजाहिमत न करें। आपस में लड़ाई थी, इसकी वजह से हमारे ऊपर केस हुए थे, हम खुद को सरेंडर किया है। फिर कितने का मुकदमा किया वो मुझे पता नहीं है। मां से खुश हूं अज जे सरेंडर कयो बकाया दोस्तन के चवण चाहियूं था त तव्हां सरेंडर थियो बाक़ी ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़ारी। जेको भी क्राइम थिए पियो असांजे मथो FIR थींदी वयूं, असांखे इहा बि ख़बर आहे त केस असांजे मथो केतिरा आहिनि। वजीर दाखिला जियाउल लंजार ने खबरदार किया, अब भी हथियार न डाले तो घर में घुसकर मारेंगे। आपको इत्मीनान देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होगी। ये क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। क्रिमिनल्स को कहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर करें, नहीं करेंगे हमारी पुलिस हमारी रेंजर आपको आपके घरों में मारेगी। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तकरीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया कि अब कच्चा खाली हो गया। तकरीब में सरदार तेगो खान तेगानी भी मौजूद थे, जिन पर कई बार डाकुओं को पालने का इल्जाम लगता रहा है। सिंध का कच्चे का इलाका लाखों एकड़ पर फैला जंगल दहाइयों से बदनाम तरीन डाकुओं की पनाहगाह है। कई ऑपरेशन हुए, मुताद्दिद डाकू मारने के दावे होते रहे, लेकिन मसला हल न हुआ था। सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात रंग लाए और तेगानी बिरादरी के इन डाकुओं ने सरेंडर पॉलिसी कबूल कर ली। शिकारपुर में कच्चे के 71 खतरनाक डाकू ने हथियार डाल दिए। वजीर दाखिला सिंध जियाउल लंजार ने बताया, IG गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स ने अहम किरदार अदा किया। कामयाबी में खामोश सिपाहियों ने भी हिस्सा डाला। हुकूमत ने सपोर्ट किया, रिस्क लेकर अफसरों को तब्दील किया। अफसरों ने कर दिखाया। सखर और लाड़काना रीजन के लिए अलग फोर्स बना रहे हैं। फौज से दरख्वास्त की है कि आर्मी ग्रेड के हथियार दें। अब क्लैशनकोफ का जमाना नहीं, यहाँ आर्मी ग्रेड हथियारों की जरूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि सरेंडर करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध जियाउल लंजार ने ARY न्यूज के चीफ रिपोर्टर लाला असद पठान से खुसूसी गुफ्तगू की। मिनिस्टर साहब, आज एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें बड़े नोटेबल डाकुओं ने सरेंडर किया। फिर मैंने अपनी लीडरशिप से यही बात की कि पुलिस को फ्री हैंड देंगे कि भाई आप जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें गुलाम नबी मेमन ने देंगे IG बड़ा अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इनको अफसरान को चेंज किया, रिस्क लिया इन अफसरों पर और उन्होंने प्रूव किया। रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद ली, वो साइलेंट सोल्जर्स भी इन्वॉल्व हैं। सिंध गवर्नमेंट आगे चलकर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जहन में रखती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से फोर्स, चाहे वो SSP के ही अंडर हो, DIG के अंडर हो, मगर एक एंटी डोकेट फोर्स बननी चाहिए जिसका और कोई काम ना हो, इन क्रिमिनल्स के साथ ही लड़ना। फोर्स बनाएंगे जो कि मखसूस करेंगे इस रीजन के लिए कि सखर और लाड़काना रीजन के DIGs को वो आर्मी लीडरशिप जो है उनको रिक्वेस्ट हमने की है कि हमारे उनके पास 12.7 जो वेपन है उसके ऑर्डर वहाँ पर वहाँ फैक्ट्री में दिया हुआ है। उनकी विल के बगैर और उनकी मदद के बगैर वो हमें नहीं मिल सकेगा। लड़ने के लिए आर्मी ग्रेड का ही वेपन की जरूरत पड़ती है और पड़ेगी। अब क्लैशन का वो दौर नहीं रहा है। क्या गवर्नमेंट की इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी है कि जो सरेंडर करेगा उसको कुछ भी नहीं किया जाए? जो सरेंडर करेगा उसको कतई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उसके कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं, ट्राइबल डिस्प्यूट्स को सेटल करें। अगर डिस्प्यूट सेटल नहीं होते तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। MQM के उबैद केटू की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने उबैद केटू की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दी। रेंजर्स अहलकारों पर 27 साल कबल लियाकताबाद में हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रेंजर्स के सिपाही दिलदार हुसैन शहीद और हवलदार मुमताज अली जख्मी हुए थे। उबैद केटू को 2015 में 9-0 से गिरफ्तार किया गया था। उसे 10 साल बाद रिहाई मिली। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुगटी के ट्वीट पर लिखा, दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा।
सरफराज बुगटी ने केपी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलोचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशत गर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलोचिस्तान हुकूमत को दे दें। पाक बहरिया की शुमाली बहरा अरब में कामयाब कार्रवाई, 97 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की मुनशियात पकड़ ली। ISPR ने बताया कि PNS यरमुक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमुक के अमले को सराहा। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत करेगा। सदर वज़ीर आज़म ने इंसदाद मुनशियात की कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगामात में कहा, पाक बहरिया का कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशा वराना महारत के रोशन मिसाल है। पाक बहरिया के अफसर और अहलकार दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर CMF को मुबारकबाद पेश की है। CMF एक बहरी शराकतदारी है जिसमें अमरीका भी शामिल है। कोयटा से आपको खबर देंगे, जहां सरियाब के इलाके कमरानी रोड पर गोदाम में आग लग गई है और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में इस वक्त मसरूफ हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। कोयटा सरियाब के इलाके कमरानी रोड पर गोदाम में आग लग गई है। रन्स बनाएंगे तो मैच बचाएंगे। पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मजबूत। मेहमान टीम ने 71 रन्स की लीड के बाद पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरा दी। बाबर और रिजवान टीम को मुश्किल से निकालने के लिए कोशां। मैच ए स्पोर्ट्स में बराह रास्त दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, इस्लामाबाद से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चों से मुतालिक गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली आलमी नेटवर्क बेनकाब कर दिया है। तफसीलात क्या है, जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। बताएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ऑपरेशन रोड और आइस बैक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के इश्तिहाक से ये बड़ी पेशरफ्त आई है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरपोल दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट भी हासिल की गई थी और इसमें मालूम हुआ है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनमें रैम्बो है, मालवी डोली है, को उनकी निशानदेही की गई है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, दीगर प्लेटफॉर्म के जरिए गैर इखलाकी मवाद फैलाया जा रहा था। यहाँ मरकजी मुलजिम आसिम मोहम्मद कासिम जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और ये बताया कि इनका ताल्लुक लाहौर से है। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और तमाम जो डाटा है वो हासिल कर लिया गया है। नाबालिग बच्चों के साल के मुताबिक वीडियोस भी हासिल की गई हैं और बताया गया है कि इंटरपोल ने भी इस हवाले से मदद की थी जिस पर ये कार्रवाइयाँ की। मुल्ज़िम बैनुल-अक़वामी रवाबित सासी ब्राजील और ट्विंकल पुर्तगाल जैसे सार्फिन से भी इस हवाले से साबित हुआ है कि वो भी शामिल है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया के हम मनसब से मुलाकात की। ISPR ने बताया, रोमानिया एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ और रोमानिया के हम मनसब ने मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए दाराजाती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में दिफाई सनती शराकत दारी बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बाराबोई ने भारतीय जौहरियत के मुकाबले में पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।